जय श्री श्याम दोस्तों। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में एक सीधी साधी लड़की प्रिया, उम्र लगभग 22 वर्ष, स्वभाव शांत, चेहरा तेजस्वी और दिल बिल्कुल साफ। लेकिन दुनिया ने उसकी परछाई को उसकी कमजोरी बना डाला। प्रिया अनाथ थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। गांव के एक साधु बाबा ने उसे पाला था, जो खुद श्याम भक्त थे। उन्होंने ही प्रिया को श्याम बाबा जी का नाम लेना सिखाया था। प्रिया एक दिन भजन, सेवा और मंदिर की साफ सफाई शुरू से होता था। गांव के लोग कहते, आजकल की लड़कियां कहाँ मंदिर जाती हैं, ये तो जैसे किसी और युग की हैं। लेकिन समाज की यह तारीफ जल्द ही सच में बदल गई। गांव के ही एक अमीर लड़के सौरभ ने प्रिया को मंदिर में देखा और मन ही मन पसंद कर बैठा। लेकिन जब उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की तो प्रिया ने स्पष्ट मना कर दिया। सौरभ को यह बात चुभ गई, उसकी अहमियत को ठेस लगी। और यहीं से शुरू हुआ एक साजिश का खेल। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह उड़ने लगी, प्रिया और सौरभ के बीच कुछ चल रहा है। रात को मंदिर में कौन आता है, वो तो दिखावा करती है, असल में कुछ और है। प्रिया हैरान थी, वो इन बातों से टूट रही थी। मंदिर में भी लोगों ने घूरना शुरू कर दिया और एक दिन पूरे गांव ने पंचायत बैठा दी। पंचों ने बिना सुने बिना जाने निर्णय सुना दिया। प्रिया पर गांव के सम्मान को कलंकित करने का आरोप है। इस गांव को छोड़ना होगा या फिर सबके सामने शपथ लेकर अग्नि स्नान करना होगा। प्रिया ने बहुत रोकर विनती की, बाबा श्याम का नाम लिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सौरभ चुपचाप तमाशा देख रहा था और फिर प्रिया को गांव के बीचों बीच बने मंदिर के सामने लकड़ियों के ढेर पर रखा गया। वो चिल्लाई, बाबा श्याम, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे अपने पास बुला लो, वरना मैं आज मिट्टी में मिल जाऊंगी। उसने श्याम का नाम जप करते हुए आग में कूदने की तैयारी कर ली और तभी चमत्कार हुआ। तेज आंधी चली, आसमान से बिजली गिरी, ठीक मंदिर के सामने। लोग डर के मारे भाग। जब सबने आंखें खोली तो प्रिया वहां से गायब थी। बस एक आवाज गूंज रही थी, सच को अग्नि नहीं जलाती, वो उसे चंदन बना देती है। गांव वाले प्रिया को अचानक गायब हो जाने से स्तब्ध थे। सबने कहा, या तो वो मर गई या तो तंत्र मंत्र जानती थी। श्याम बाबा की मूर्ति के सामने ऐसे गायब होना ये कोई साधारण बात नहीं। लेकिन किसी ने न सोचा कि ये खुद खाटू श्याम जी की योजना थी, सच्चाई को न्याय दिलाने की। 3 दिन बाद खाटू धाम के मुख्य पुजारी ने एक सपना देखा। श्याम बाबा ने कहा, प्रिया निर्दोष थी, उसका चरित्र वो चंदन है जिसे समाज की आग ने जलाने की कोशिश की। अब वो मेरी सेवा करेगी मेरे दरबार में। सुबह होते ही पुजारी मंदिर पहुंचे और चौंक गए। प्रिया मूर्ति के चरणों में बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसे कुछ याद नहीं था, सिर्फ बाबा का नाम याद था। बाबा श्याम की इच्छा से प्रिया को मंदिर की सेवा में नियुक्त किया गया। अब वह हर आने वाले भक्तों को श्याम बाबा की कृपा की कहानी सुनाती थी, भक्तों की मदद करती थी और हर स्त्री को एक सीख देती थी, जो सत्य है वो भले अकेला हो लेकिन श्याम बाबा उसके साथ होते हैं।
उसने उसकी सेवा से खाटू धाम की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसके चरण छूने लगे। इधर गांव में सौरभ की सच्चाई सामने आ गई। उसने शराब में बहकर अपने दोस्तों से कबूल किया कि उसने ही प्रिया के चरित्र पर झूठा इल्जाम लगाया था। पंचों ने सिर झुका लिया। गांव की औरतों ने मंदिर में जाकर प्रिया के नाम का दीपक जलाया, माफी मांगी। रघु बाबा, जिनका सपना था कि प्रिया को देवी बनते देखे, आज वो खाटू धाम में मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन एक छोटी बच्ची मंदिर आई और प्रिया से बोली, आपने बाबा को देखा है क्या? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, बाबा को नहीं देखा, लेकिन महसूस हर पल करती हूँ। वो बस चुप रहते हैं। जब चुप रहते हैं तब सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो बच्ची चली गई, लेकिन प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, बाबा श्याम की माया थी, जो उसने उसका जीवन उद्देश्य याद दिलाने आई थी। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला या अच्छा लगे है तो इस सच्ची भक्ति और न्याय की कहानी को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, VR स्टोरी क्रिएटर को, और कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय श्री श्याम। दोस्तों, आपके एक लाइक, एक कमेंट में श्याम नाम का संदेश और सच्ची भक्ति हजारों लोगों तक पहुंचेगा। जय श्री श्याम।